आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में जहां पर आप हाई क्वालिटी गवर्नमेंट एंड पीएसयू बॉन्ड एक ही फंड में ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको मिलने वाला है एक इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में डिटेल रिव्यू। बट अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियो जिससे कि तुरंत पहुंच सके। साथ ही साथ मैं एनएफओस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं जो कि इक्विटी, डेट और इंडेक्स फंड में होते हैं। साथ ही साथ मैं म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताता हूं और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी मेरे वीडियोस आते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो के लिए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रेजेंटिंग निपॉन इंडिया AAA PSU बॉन्ड प्लस SDL सितंबर 2026 मैच्योरिटी 50/50 इंडेक्स फंड एनएफओ। ये फंड AAA PSU बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, साथ ही साथ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बॉन्ड्स में भी डील करेगा। ये एनएफओ 11 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हो रहा है और ये एनएफओ क्लोज हो रहा है 21 अक्टूबर 2022 में। उसके बाद ये इंडेक्स फंड एनएफओ स्कीम लेटर परचेज के लिए 3 नवंबर 2022 से रीओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट जो है ये कि एक इंडेक्स को फॉलो करता है, साथ ही साथ ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। तीसरा जो बेनिफिट है इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का वो है डाइवर्सिफिकेशन, वो एक ही यूनिट से हो जाता है। फोर्थली, एक्टिव फंड के कंपेरेटिवली इसमें लोअर एक्सपेंस रेशियो होते हैं। फिफ्थली, जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस होती है वो सब्जेक्ट टू एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर पे डिपेंड करती है। अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं या ट्रैकिंग एरर के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। इसमें जो 6th बेनिफिट आता है वो आता है ट्रांसपेरेंसी। ये फंड एग्जैक्टली इंडेक्स को ही फॉलो करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इस इंडेक्स फंड के एनएफओ में। अब मैं अगर इंडेक्स फंड के बारे में बताऊँ, इस फंड के सबसे पहला जो फैक्टर है वो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। ये AAA PSUs एंड SDL के परफॉर्मेंस मेजर करेगा। साथ ही साथ वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 50% इसका वेटेज जो होगा वो AAA PSU फंड बॉन्ड्स में होगा। सेकेंडली 50% जो होगा वो SDL में होगा। और अगर मैं इसकी तीसरे फैक्टर की बात करूं तो मैच्योरिटी 2 सितंबर 2026 में इसकी मैच्योरिटी डेट है। फिर बात करूँ अगर इसकी इंडेक्स स्ट्रैटेजी के बारे में तो इसमें जो इंडेक्स स्ट्रैटेजी वो है कि इसमें जो रीबैलेंसिंग होगी इंडेक्स की वो हर 6 महीने बाद होगी। फिर आता है इंडेक्स कंप्यूटेशन। इंडेक्स कंप्यूटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो प्राइस रिटर्न और कूपन रिटर्न पर किया जाएगा। अब अगर मैं इसमें AAA PSU बॉन्ड के इंडेक्स मेथोलॉजी के बारे में बात करूं तो सबसे पहला जो आता है वो आता है इश्यूअर एलिजिबिलिटी। इसके अंदर जो PSU लिस्ट होंगे वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के होंगे, महारत्ना होंगे, नवरत्ना होंगे एंड मिनी रत्ना होंगे, जो कि ये मैनेज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसके अंदर ये सारे के सारे PSU बॉन्ड्स होंगे। सेकेंडली इसका आता है इश्यूअर सिलेक्शन। AAA PSU बॉन्ड होंगे जिनकी जो मेच्योरिटी 2 सितंबर 2026 तक होगी, उन्हीं के अंदर ये PSU बॉन्ड शामिल होंगे। फिर आता है बॉन्ड सिलेक्शन। इसके अंदर जो 80% जो होगी वैल्यू वो ट्रेडिंग वैल्यू होगी। 10% जो वेटेज रखा गया है वो नंबर ऑफ डेज़ का रखा गया है कि कितने दिन तक आप इसको रखते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स म्यूचुअल फंड को। फिर उसके बाद 10% ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स इस बॉन्ड में कितने होते हैं वो होगा। फिर आता है वेट असाइनमेंट। वेट असाइनमेंट से मतलब हुआ 50% AAA PSU बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि पैसा लगाया जाएगा। अब मैं अगर इसके SDL कंपोनेंट इंडेक्स मेथोलॉजी के बारे में बात करूं तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं ये कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं है। सेकेंडली इसका इश्यूअर सिलेक्शन की अगर बात करूं तो इसमें 20 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट होंगी बेस्ड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज ऑन 28 सितंबर 2022 में। फिर आता है इसका सिक्योरिटी सिलेक्शन। एज ऑन 20 सितंबर 2022 मोस्ट रीसेंट जो SDL कंपोनेंट्स होंगे जिनकी मैच्योरिटी 2 सितंबर 2026 में हो रही होगी वो इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाएंगे। फिर आता है इसका वेट असाइनमेंट फैक्टर। जो वेट असाइनमेंट फैक्टर है उसमें 50% ही SDL कंपोनेंट में पैसा लगेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि 50% ही AAA PSU बॉन्ड्स में लगेगा। सिमिलरली जो रिमेनिंग 50% है वो SDL कंपोनेंट में पैसा लगाया जाएगा। अब मैं अगर इसके इंडेक्स रीबैलेंसिंग एंड टर्मिनेशन की बात करूँ तो AAA PSU बॉन्ड एंड SDL कंपोनेंट की जो इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होगी वो हर 6 महीने में करी जाएगी। साथ ही साथ इसका जो इंडेक्स टर्मिनेशन की अगर बात करूं तो इसकी मैच्योरिटी 2 सितंबर 2026 में होगी। अब मैं अगर इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करूं, जो इसके अंदर इंडेक्स होगा उसमें टोटल 28 सिक्योरिटीज़ होंगी, जिसमें से 8 AAA PSU बॉन्ड्स होंगे, बाकी 20 स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज SDL होंगे जिनकी मैच्योरिटी 2 सितंबर 2026 में
होगी वही इस फंड में शामिल होंगे। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो कुछ मुझे जो दिख रहे हैं वो है एनटीपीसी लिमिटेड, ये भी एक महारत्ना नवरत्ना कंपनी है। फिर है पावर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें अराउंड 6.25 का वेटेज है। फिर आता है आपका एनएचपीसी लिमिटेड, इसके अंदर भी 6.25 है। ऐसे टोटल 28 सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें से 8 आपकी पीएसयू बॉन्ड्स होंगे, ट्रिपल ए बॉन्ड्स। उसके बाद फिर बाकी जो रिमेनिंग 20 हैं वो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एसडीएल कंपोनेंट्स होंगे। अब हम करते हैं इस फंड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। इसकी जो स्कीम डिटेल्स हैं उसमें क्या है कि ट्रिपल ए पीएसयू जो बॉन्ड्स हैं और जो एसडीएल का जो पोर्शन है उसमें जो एलोकेशन होगा वो अराउंड 95% टू 100% तक का होगा। लेकिन अगर 95% होता है तो इसका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ पैसा लगाया जा सकता है। जिसका जो वेटेज जो परसेंटेज रखी गई है वो 0 to 5% तक ही रखी गई है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें निपॉन इंडिया निफ्टी ट्रिपल ए पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल सितंबर 2026 मेच्योरिटी 50-50 इंडेक्स फंड ही क्यों ऑप्ट करना चाहिए। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है, एक तो रिलेटिवली सेफ है ये फंड, दूसरा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप पीएसयू बॉन्ड्स ले सकते हैं और साथ ही साथ एसडीएल कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीपल 8 बॉन्ड्स के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं। तीसरा जो बेनिफिट आता है वो आता है रिलेटिवली लोअर टैक्स, यानी कि जो टैक्स एफिशिएंसी है वो आपकी इंडेक्सेशन बेनिफिट को देगी। फिर आता है नो लॉक इन पीरियड, यानी कि इसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आप कहीं और से बॉन्ड लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लॉकिंग पीरियड तो होता ही है, बट यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसकी मैच्योरिटी 2 सितंबर 2026 तक की है, मतलब आप तब तक उसके बाद ही मैच्योर करेगा, तब तक आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी आपके हाथ में है। तीसरी चीज़ जो है इसमें रिड्यूस रिस्क है, यानी कि आप सेफली इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये फंड बहुत ही लो कॉस्ट मैनेज होगा, यानी कि इसके जो एक्सपेंस रेशियो होंगे और इसका जो ट्रैकिंग एरर होगा वो बहुत ही कम होगा, तो इसलिए आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर इसके फीचर कंपैरिजन की बात करूं तो मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं जिससे हम कंपेयर करेंगे अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट के हैं। सबसे पहला है लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो जो निपॉन इंडिया का ये निफ्टी ट्रिपल ए पीएसयू प्लस एसडीएल इंडेक्स फंड है उसके अंदर लिक्विडिटी है। दूसरे डेट फंड में भी लिक्विडिटी होती है, बट अगर मैं इंडिविजुअल बॉन्ड लेता हूँ या एफडी कराता हूँ या स्मॉल सेविंग स्कीम लेता हूँ तो उसमें मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है। यानी कि जो इंडेक्स फंड है जो कि जिसका जो एनएफओ के बारे में जिसके बारे में बात कर रहा हूँ इसमें लिक्विडिटी है, आप कभी भी रिडम्पशन लगा के अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बॉन्ड लेते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आप बाउंड हो गए, आप पैसा नहीं निकाल सकते। या आप एफडी भी कराते हैं 5 साल 10 साल की, तो उसमें भी आप बाउंड हो गए, उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो उस पर कुछ चार्जेस लग जाते हैं। फिर आता है स्मॉल सेविंग स्कीम, सिमिलरली उस स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी आप पैसा नहीं निकाल सकते। फिर आता है डिफाइंड मैच्योरिटी, इसकी मैच्योरिटी भी डिफाइंड है, इस एनएफओ की मैच्योरिटी भी डिफाइंड है, लेकिन आपके हाथ में लिक्विडिटी है, क्योंकि जब सबसे पहला पॉइंट ही लिक्विडिटी का है। फिर आता है टैक्स एफिशिएंसी इंडेक्सेशन, इसके अंदर टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। अदर डेट म्यूचुअल फंड में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता ही मिलता है, लेकिन बाकियों में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा इतना, ठीक है। फिर आता है इजी एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि आप इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकियों में क्या है कि आप बॉन्ड लो, फिर पर्टिकुलर जाके एसएमसी से जाके आप उस बॉन्ड पेपर दो, फिर आपके 1 महीने तक आपके पास पैसा लौट के आता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके किसी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में, और लिक्विडिटी आपके हाथ में है। एक टाइम फ्रेम के बाद 3 से 4 दिन के अंदर आपके पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब फंड की मैं डिटेल की बात करूं तो ये एनएफओ जो ओपन हो रहा है इसका हो रहा है 11 अक्टूबर 2022 में, जो इसका एनएफओ क्लोज हो रहा है वो 21 अक्टूबर 2022 में हो रहा है। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी ट्रिपल ए पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल सितंबर 2026 50-50 इंडेक्स को ये फॉलो करेगा। साथ ही साथ इसके जो फंड मैनेजर हैं वो है विवेक शर्मा एंड सिद्धार्थ देव। अगर मैं इसके लोड स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें एंट्री और एग्जिट लोड है नहीं, जो कि बाकी म्यूचुअल फंड्स में होता है। इस इंडेक्स एनएफओ में एंट्री और एग्जिट लोड नहीं है। फिर अगर मैं इसकी मिनिमम एप्लीकेशन की बात करूं तो ये 1000 से शुरू हो रही है और उसके मल्टीपल्स में आप ले सकते हैं। फिर उसका जो प्लान है वो रेगुलर और डायरेक्ट दोनों है। रेगुलर में भी एक ग्रोथ प्लान है, दूसरा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। ये जो एनएफओ है वो 3 नवंबर 2022 से फिर से रीओपन हो जाएगा परचेज के लिए। अब मैं इसके अगर रिस्कोमीटर के बारे में बात करूं तो ये दोनों मॉडरेट हैं, यानी कि फंड रिस्कोमीटर भी मॉडरेट में है और साथ ही साथ जो बेंचमार्क रिस्कोमीटर है वो भी मॉडरेट में है। तो ये कहने को क्या है कि इसका अगर मैं इसका फाइनल कंक्लूजन दूं तो जैसे कि आप पीएसयू बॉन्ड्स लेते हैं, मल्टीपल एफडीज कराते हैं, मल्टीपल स्मॉल सेविंग स्कीम्स लेते हैं,
तो उसमें आप कहीं ना कहीं टाइम बाउंड हो गए और उसमें आप किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं या एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो आप मल्टीपल पीएसयू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लिक्विडिटी आपके हाथ में है, टैक्सेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको आपकी कैपिटल टैक्सेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो रिस्क है वो ज़्यादा हाई नहीं है, मॉडरेट रिस्क है, आपको एक अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस इंडेक्स फंड एनएफओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कैसी लगी दोस्तों आपको ये मेरी छोटी सी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडेक्स फंड एनएफओ के बारे में? अगर आपको कुछ भी सजेशन या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो ऑन फाइनेंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।